कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है। ये क्या हो रहा है ये? लेकिन आजकल जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन। तो इंडियन की इंग्लिश जो है विद माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है इतनी वैलिड नहीं है और इतनी इंटरनेशनली अप टू द मार्क नहीं है। हमने पहली बार 100% इंडिजीनियस डिज़ाइन, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग से हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। मैम अगर ग्लोबल लेवल पर बात की जाए तो हमें मोस्ट ऑफ द इंडियंस ही नज़र आते हैं ज़्यादातर। अगर आप देख लें गूगल में देख लें तो एक इंडियन सीईओ है, अगर आप ट्विटर में देख लें आईएमएफ की जो सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी की पोस्ट है वो भी एक इंडियन के पास है। मतलब मोस्टली जितने भी जो हैं इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज़, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल्स, वहाँ पर इंडियंस बैठे हुए हैं। और अब मैं बात करने जाऊँ अगर मेन चीज़ की तरफ, जो स्टारबक्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है और एक बहुत बड़ा वेल नोन ब्रांड है, उसके सीईओ भी अब लक्ष्मण आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कश्मीर जो पीओके है वो आपका पार्ट है तो आप निश्चिंत होइए, कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है वो आपका पार्ट नहीं है और हमारा है तो आपके लिए चिंता का विषय है कि तालिबान मुख्तलिफ़ जगहों पे वापस आके अपने नए और दोबारा से मोर्चे बना रहे हैं। अभी अगले दिन ही तालिबान ने ऐलान किया कि दर आज़म खेल में उन्होंने अपनी शरीयत नाफज कर दी है। और मैं कुछ मतलब ये भी बता दूं, इतनी कीमत में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना भी एक कीर्तिमान है, इट्स अ रिकॉर्ड। वी हैव डन इट इन द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। हमारे लोग झूठ बोलते हैं कि हम भारत से ट्रेड नहीं कर रहे, नहीं करेंगे। फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि अभी इस पे नहीं सोच रहे, लेकिन भारतीय अखबार ने ये खबर दे दी है कि जून का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ इस तक हमने पाकिस्तान से पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा ट्रेड की है और मज़ीद ट्रेड की बात वो कर रहे हैं कि और बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि भारत ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन कर लिया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है आईएनएस विक्रांत। और दोस्तों, अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करें तो ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसकी इंजन से लेकर पूरा डिजाइन भी भारत में ही बनाया गया है। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर के अब पाकिस्तान के दिल में बहुत बड़ी दर्द स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उनके अब्बू चाइना अब भारत के खिलाफ कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे भारत को नुकसान हो, और दूसरा पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा इंडियन ओशन में। और दोस्तों, दूसरा न्यूज ये है कि अब दुनिया की एक और बड़ी कंपनी और बड़ी कॉफी शॉप जिसका नाम है स्टारबक्स, उसके सीईओ भी इंडियन बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सुना है कि 17 साल लग गए कंस्ट्रक्शन में। पहले इधर उधर से रशिया वगैरह से जो है वो आइडियाज वगैरह, डिजाइन वगैरह बोरो किए गए, और जिसे कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो फुली, आप क्या समझते हैं, इंडियन ओशन में पैर जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया के मिलिट्री डिजाइन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। तो वो जो एक इंडिया का पुराना चेहरा हुआ करता था वो बदल रहा है। इसकी क्या वजह है? ये इतनी बड़ी, इतना पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? इसे आईएसी कहते हैं, इंडियन मतलब जो हमने खुद डिजाइन किया, राइट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑटोनॉमस मतलब ये हमने खुद इंडिपेंडेंट डिजाइन किया है, आईएसी कहते हैं इसे। अब इसमें बात क्या, चीमा साहब, ये जो है डिजाइन, ये नेवी डिजाइन ब्यूरो ने बनाया, कोई रशियन विशन डिजाइन नहीं। नेवी डिजाइन ब्यूरो इज ऑर्गेनाइजेशन विद इन द नेवी जो ये डिजाइन करती है। हमने पहली बार 100% इंडिजीनियस डिजाइन, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग से हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। बाय द वे, इसको बनाने में 12-13 साल लग गए। 2 साल इसलिए लग गए कि एक खास किस्म का आयरन इसके लिए बनना था जो किसी कारणवश रशिया से नहीं आया। और रशिया से नहीं आया तो हमने फिर डीआरडीओ के साथ मिला के हमने फिर वो यहीं 2-1 साल लगे उसको डेवलप करने में। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 10 साल में ये बन के तैयार हुआ। कोचिन, जो हमारे कोचिन शिपयार्ड है लिमिटेड, उसने इसको बनाया है। तो पहली बात तो ये है। और अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना है ये हमारी लेगेसी स्टैम्प करता है कि इंडिया कैन नाउ मेक इट्स ओन एयरक्राफ्ट कैरियर। 6ठी कंट्री है दुनिया में जिसमें ये कैपेबिलिटी। अब अमेरिका को लीजिए, रशिया को लीजिए, यूके, फ्रांस, चाइना और उसके बाद हम हैं।
आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर 10 years. इंडिया रिमेन लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। और जारी बात है पेट काट के ही कर रहा है, कोई भी दूध शहर की लहरें तो नहीं बह रही, क्योंकि आबादी का साइज बहुत बड़ा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इकोनॉमी तो अच्छे ग्रो कर रही है, ये नहीं कि इकोनॉमी अच्छे ग्रो नहीं कर रही, बल्कि मैं ब्लूमबर्ग पे देख रहा था 13-14% पे जा रही है, बड़ा अच्छा ग्रो है। लेकिन द क्वेश्चन इज के आबादी बहुत है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करती है सरकार और इतना पैसा लगाना? देखिए चीमा साहब, आप आज पहली बार आपके सवाल में ही आधा जवाब था। आप 13-14% की आपने खुद बात की, अब यहाँ चाइना का 0.3% की बातें हो रही, 3% के आसपास की बातें हो रही, 0.3 to 3 या 13% की बातें हो रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी वाइज वी आर डूइंग वेरी वेल। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा 3rd हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर एक पैसा नहीं है, हम 12 महीना बिना एक पैसा लगाए चलेंगे, 600 बिलियन के आसपास का रिजर्व हमारे पास है, पैसा आ रहा है, दिक्कत कोई नहीं, 13% है। अब आपने देखो, अगर आप बात करूं 3-4 नाम, आप देखिए चीमा साहब, जो भी मैं आपको बोलूंगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोलूंगा, मेरा इसमें आप जानते हैं मैं परसेप्शन की पतंगे नहीं उड़ाता, मतलब भाई ये मेरा अंदाजा जी, मैं ये सोच रहा हूँ, दद्दी मरहूम मेरे ख्वाब में आई थी। अब दद्दी मरहूम मेरी रही नहीं, पर फिर भी ख्वाब में आती नहीं आजकल, तो वहां से मैं बताता नहीं कुछ चीजें। देखिए इकोनॉमी की आपने खुद बात की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की, जीडीपी की बात की, परचेस पावर पैरिटी की बात की, आपने ये बोला जी हमने कितने लोग पॉवर्टी से निकाले, कितने लोग को निकाल रहे हैं, ठीक है, ये सब बातें हमारे पास हुई। और अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ का जो जनमानस है वो समझना देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि हम देखिए पाकिस्तान को हम थ्रेट नहीं मानते, थ्रेट हम मानते हैं चाइना को। थ्रेट परसेप्शन हमारा चाइना से आता है, ठीक है। और चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म, जो उनका मानसिकता है विस्तारवाद की, उसको काउंटर करना जरूरी है, उनको एशिया में रोकना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए हमारे अलायंसेस भी की है, सब तरह के हमने अरेंजमेंट कर लिए। अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखिए जिसे मेटल वायर कहते हैं, जो ऊपर आपके चाइना की इस साइड से निकलता है और पूरा अंडमान निकोबार तक आता है। सच बोलूं तो अंडमान निकोबार कमांड इज द बिगेस्ट पेन इन द नेक फॉर चाइनीज। मेटल वायर फर्स्ट आइलैंड चेन का कॉन्सेप्ट है, जियोपॉलिटिक्स में उसकी बात करें तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब मैं 2-4 बातें आपको बता दूं भी, माजदा आपका चाइना से दुकान बंद कर ली, सुना होगा आपने, होंडा ने दुकान बंद कर ली, टेस्ला का 3 हफ्ते से कारखाना बंद है, एप्पल ने दुकान बंद कर ली, ठीक है, टोयोटा दुकान बंद करने के चक्कर में है, बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है। तो ये जो हमारी विरोधी शक्तियां, ऐसी लीला हो रही ईश्वर की, खुद ब खुद बिखर रही है। तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने कुछ नहीं किया, ऐसी खुद ही खुद बिखर रही है चिमा साहब, हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए अब ऐसी हालत में हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं, हम इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं, नए अलायंसेस में हम आ रहे हैं। अब वो 13% की बात, तो मतलब आज की इकोनॉमी में 13%, और चाइना की आपको बात बताऊं भाई साहब, करीब कुछ लाख, कुछ मिलियन अब हेक्टेयर्स तो ड्राउट में है। एजुकेशन की बात करूं तो आपको लगता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से बेटर है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा पहले तो मानी जाती थी कि इंडियन सिस्टम बेहतर है, लेकिन आजकल जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन। तो इंडियन की इंग्लिश जो है, विद माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है इतनी वैलिड नहीं है और इतनी इंटरनेशनली अप टू द मार्क नहीं है जितनी पाकिस्तान में अब इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो इंडिया से हम काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी रिसर्चेस भी जो है वो ये प्रूव कर रही हैं ये चीज़ के हम इंडिया से बेटर हैं एजुकेशन में। इंडिया जो है मेडिसिन में ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान से, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा बेटर है। मैम अगर ग्लोबल लेवल पर बात की जाए तो हमें मोस्ट ऑफ द इंडियंस ही नज़र आते हैं ज़्यादातर। अगर आप देख लें, गूगल में देख लें तो एक इंडियन CEO है, अगर आप ट्विटर में देख लें IMF की जो 2nd हाईएस्ट अथॉरिटी की पोस्ट है वो भी एक इंडियन के पास है। मतलब मोस्टली जितने भी जो हैं इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज़, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल्स, वहाँ पर इंडियंस बैठे हुए हैं। और अब मैं बात करने जाऊँ अगर मेन चीज़ की तरफ, जो स्टारबक्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है और एक बहुत बड़ा वेल नोन ब्रांड है, उसके CEO भी अब लक्ष्मण आ चुके हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को किस तरह इतना सपोर्ट किया, किस तरह इतना ग्रूम किया कि वो इतने बड़े बड़े कंपनीज़ में काम कर रहे हैं? बेसिकली सबसे पहले होता है सेल्फ मेड पर्सन्स जो होते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, अगर उनकी विल पावर हो तो वो ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी पोस्ट पे वो कर सकते हैं। लेकिन जो जिनकी आप बात कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी सीटों पे हैं, दे आर द प्रीवियस जनरेशन। अब जो हम जनरेशन तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इंशाल्लाह हमारे भी पाकिस्तानी जो हैं वो इन पोस्ट पे आप देखेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज को अंदरूनी तौर पे उलझा के रखना ये दुश्मन की ज़रूरत है। आप अंदरूनी मसाइल से, टेररिज्म से बाहर निकलेंगे
तो तब जाके कहीं आप बैरूनी दुश्मन के बारे में सोचेंगे। बावजूद इसके कि पहले की निस्बत वाक़यात बड़े कम हुए हैं, लेकिन वाक़यात हो ज़रूर रहे हैं। और फिर रिसेंटली हमने देखा कि तालिबान मुख्तलिफ़ जगहों पे वापस आके अपने नए और दोबारा से मोर्चे बना रहे हैं। अभी अगले दिन ही तालिबान ने ऐलान किया कि दर्रा आदम खेल में उन्होंने अपनी शरीयत नाफज कर दी है। वो आ गए हैं दर्रा आदम खेल में और उन्होंने कहा कि दर्रा आदम खेल जैसे हम चाहते थे अब बिल्कुल ठीक है। सो आपका निज़ाम तालिबान के आने की वजह से वो ख़तरे में हो गया। FATF ने आपको पकड़ के रखा, वो इसी सर्कल से बाहर नहीं आने देगा, ग्रे लिस्ट में रहेंगे, आपकी इकॉनमी मशकूक होगी, तजारत करने में दिक्कत होगी। IMF कर्ज़े देगा, शराइत ऐसी रख देगा कि आप कर्ज़ा उतारने के अहल ही न रहें, बल्कि आपके अपने लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाए। तो फिर मुल्क कहीं तो कोलैप्स करेगा अंदर से। सो ज़रूरत इस बात की है आपके दुश्मनों को, और दुश्मन क्या, उनके अपने अज़ाइम हैं यहाँ पे। हम अगर अपने मफादात का ख़ुद ख्याल न रखें और आंखें बंद करके दूसरों के मफादात के लिए पूरी तरह सरगर्म रहें तो कसूर हमारा है, उनका तो नहीं है। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर हम तो बिल्कुल ग़ुलामों की तरह जो हमें बाहर से कहा जाता है हम करते जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल अभी बड़ी बातचीत हो रही है कि भारत से ट्रेड, हमारे लोग झूठ बोलते हैं कि हम भारत से ट्रेड नहीं कर रहे, नहीं करेंगे। फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि अभी इस पे नहीं सोच रहे, लेकिन भारतीय अखबार ने ये ख़बर दे दी है कि जून का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है इस तक हमने पाकिस्तान से पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा ट्रेड की है, और मज़ीद ट्रेड की बात वो कर रहे हैं कि और बढ़ रही है। अगर ये ट्रेड बढ़ रही है तो फिर भारत की अखबार, उसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं, तो फिर ये तो वाज़ेह है कि हमारे लोग हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं सारी ये साइड बाय साइड चल रही हैं कि आपको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रखा हुआ है, इकनॉमिकली आपको बांध दिया है कर्ज़ों में, और शराइत ऐसी रखती हैं कि महंगाई से आपके लोग रोना रोते रहें, उनको बाहर की सोच ही ना आए, और दहशतगर्दी जो है वो फिर से शुरू करने का प्रोग्राम, क्योंकि तालिबान वगैरह ये दोबारा आपके अंदर घुसा दिए गए हैं।